ससुराल वाले हैं जिन्होंने धोखाबाजी से शादी करी है, उनको जुर्माना होना चाहिए। एक साइड का व्यू देखकर कोई जजमेंट मत दो। घर भी बुलाया जा सकता है या कोई और अपना घर बना के अपना रह सकती है। ये गलत है, जो है एक अवधारणा बनी हुई है कि जो है उसको मरा हुआ समझ लिया जाता है। कोर्टों में डिवोर्स के इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। कम से कम समाज के डर से हम पटरी के दोनों पहियों पे, जो बच्चे जैसे पहिए ही हैं पटरी के, रेल के, इसी तरह हम बंधे रहते थे। आप एग्रीमेंट पे लिव इन रिलेशन में रह रहे हो, जब भी तो ये चीज़ें इंडिया में आ रही है। डिवोर्स बिल्कुल ख़राब चीज़ है। नहीं तो ये निर्णय आप पहले क्यों नहीं कर लिए? नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। हमारे घर में जब शादियां होती है तो काफ़ी धूमधाम से होती है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जब अगर किसी परिवार में अगर लड़की जब हम शादी करवाते हैं अपने घर की, तो अगर वो परिवार ख़राब निकल जाए या लड़का ख़राब निकल जाए तो क्या उतने ही धूमधाम से हम क्या वापस भी लेके आते हैं? ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन झारखंड के रांची का ये मामला कुछ ऐसा ही है। प्रेम गुप्ता नाम के एक शख्स ने अपनी बेटी को वापस बुला लिया जब उसे पता चला कि उसके घर वाले उसे प्रताड़ित करते थे और परेशान करते थे। लेकिन क्या समाज में क्या ये इतना आसान है कि बेटी के ब्याह के बाद वापस घर में लाया जा सकता है? तो इसी पे आज हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या लड़का ख़राब निकल जाए या परिवार ख़राब निकल जाए तो क्या समाज में इतना बदलाव आ चुका है कि लड़की को वापस घर लाया जा सकता है? तो चलिए बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। लड़कियों की जब हम शादी करवाते हैं तो घर वाले, बहुत बार हमने खबरें सुनी है कि घर वाले या परिवार वाले या लड़का ख़राब निकल जाता है, उसके बाद भी जो है उनको वहीं छोड़ दिया जाता है। वो ले तो आया परसों वो वहाँ से। कहाँ से? आपने खबर सुनी है? हाँ, खबर सुनी है मैंने टीवी में। क्या सही किया उन्होंने? हाँ, सही किया। और क्या? तो अगर बेटियों को परेशान किया जाता है तो अब क्या समाज के तौर पे हमें वापस बुलाया जा सकता है? वापस घर लाना चाहिए ना? वापस लाना चाहिए और उनको जुर्माना होना चाहिए। तो ससुराल वाले हैं जिन्होंने धोखाबाजी से शादी करी है, उनको जुर्माना होना चाहिए। तो इसमें पता चला है कि जो उन लड़की के जो पिता थे, उन्होंने ढोल नगाड़े के साथ अपनी बेटी को वापस घर बुलाया है। घर बुलाया नहीं, लाए हैं। जी हाँ, घर लाया गया। हाँ, घर लाया गया है। तो इससे क्या समाज को एक अच्छा संदेश जाता है कि इस प्रकार से आप बेटियों को आप वापस घर में ला के रख सकते हैं और किसी चीज़ सामाजिक जो एक बनी हुई है उससे दूर नहीं रहना चाहिए। परेशानी तो होगी, तो दर्द तो हो गई यार। प्रताड़ित हो रही थी उनकी बेटी, उनके जो ससुराल वाले थे परेशान करते थे। कुछ ना कुछ दोनों साइड का व्यू देखो, उसके हिसाब से जज करो। एक साइड का व्यू देखकर कोई जजमेंट मत दो। घर आ जाओगी, इस मर्डर किस बात का है? इशू है तो अपना सोल्व हो जाएगा, वो चीज़ में कोई दिक्कत नहीं। नहीं, एक धारणा है ना कि अगर बेटी की शादी हो जाती है तो उसको वापस से घर बुलाने में, जो अपना घर होता है, वापस से लोग नहीं बुलाना चाहते हैं, ऐसा समाज का एक डर होता है। तो आपको लगता है कि ये डर अब खत्म हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। बुलाया क्यों नहीं जा सकता? क्या वो मर गई? ऐसा नहीं है। घर भी बुलाया जा सकता है या कोई और अपना घर बना के अपना रह सकती है। ये गलत है, जो है एक अवधारणा बनी हुई है कि जो है उसको मरा हुआ समझ लिया जाता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पिता है रांची के, उन्होंने अपनी बेटी को घर वापस बुला लिया जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी को उनके ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन बुलाया ढोल ताश और नगाड़े के साथ और अपने ट्विटर पे पोस्ट करके कहा कि अगर आपकी बेटी को उनके ससुराल वाले, अगर घर वाले उनके गलत निकल जाते हैं तो इस चीज़ को स्वीकारना चाहिए और आपको वापस बुला लेना चाहिए। इस चीज़ को अब जो शादी जैसा एक पवित्र बंधन संस्था, वो टूटती दरकती जा रही है। जो किसी भी मायने में आज आप फैमिली कोर्टों में जाके आप देखोगे, अब बहुत सारे केस विद इन द 1 ईयर, जो चाहे तो आप कह रहे हैं कि परिवार टूट रहे हैं। हाँ, परिवार टूट रहे हैं बिल्कुल। कोर्टों में डिवोर्स के इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। पहले जिसको ये समझा जाता था, अब जिस घर से विदा की है उसकी डोली जिसमें गई है उसकी अर्थी भी वहीं से निकलेगी। तो क्या ये अच्छी चीज़ थी? क्या आपको लगता है कि जहाँ से डोली निकली है अर्थी भी अब वहीं से वो एक बॉन्ड था जो कम से कम समाज के डर से हम पटरी के दोनों पहियों पे, जो बच्चे जैसे पहिए ही हैं पटरी के, रेल के, इसी तरह हम बंधे रहते थे। तो वो चीज़ें तो अब लेकिन अगर कोई परिवार खुश नहीं है और समाज के डर से सिर्फ अगर वो एक साथ रह रहे तो इसमें क्या? इनकार कर दो ना। फिर आप एग्रीमेंट पे लिव इन रिलेशन में रह रहे हो, जब भी तो ये चीज़ें इंडिया में आ रही है। जो फॉरेन कल्चर आपने अपना लिया है, फॉरेन की बुरी बुरी चीज़ें तो आपने अपना ली। जैसे क्या आपको लगता है कि फॉरेन की बुरी कल्चर है? नहीं, आप जो आज ये देख रहे हो, आप मार्केट में, इसी मार्केट में कहीं चल जाइए, जो महिलाएं पूरा कपड़ा पहनने से ज़्यादा सुंदर लगती हैं या
छोटे कपड़े पहनने से सुंदर लगती हैं। जिस महिला ने अच्छे कपड़े पहने वो हो, तो महिला पे निर्भर करता है कि वो क्या पहनना चाहती है। निर्भर करता है, उसी का नतीजा है ना। आप किसी महिला ने अच्छे कपड़े पहने और सुंदर लग रही हो तो आपके मन में ये विचार आएगा काश ये मेरी माँ होती तो मैं भी मतलब सुंदर होता। लेकिन मैं इसी मार्केट में कल आया था, मैंने देखा कि जो जिसको हम ब्रेजरी बोलते हैं, अंडरगारमेंट एक लड़की ने पहना हुआ था और जीन्स, टॉप के नाम पे कुछ नहीं, अंडरगारमेंट जिसको ब्रेजरी बोलते हैं, मात्र वो और हाथ में मोबाइल। ये तो उनकी मर्जी है। हाँ, तो वो मर्जी क्या है? मर्जी है तो फिर आप क्यों पूछ रहे हो? उसके साइड साइड इफेक्ट क्या सिर्फ यही है? आपका मैंने जवाब दे दिया ना। अब जो साइड इफेक्ट है, आपको गोली हाई डोज वाली चाहिए। डाइवोर्स पे बात कर रहे थे कि आपको लगता है कि डिवोर्स खराब चीज है? डाइवोर्स बिल्कुल खराब चीज है। क्या दो परिवार जब खुश नहीं है तो उनको जबरदस्ती साथ रहना चाहिए? नहीं तो ये निर्णय आप पहले क्यों नहीं कर लिए? आप पहले कैसे पता रहेगा? क्यों 2-2 साल आप साथ में रह रहे हैं, बिन ब्याहे हम तेरे। लोगों के डिवोर्स तो सर 20-20 साल बाद, 25 साल बाद भी होते हैं। तो ऐसे भी मतलब 100% में ऐसे भी 40% केस हैं। अब वो डेटिंग करते करते ही मतलब है ना निर्णय ले लेते हैं कि हमें शादी नहीं करनी। यदि उन्होंने फटाक से 1 महीने के अंदर शादी कर ली तो वो नतीजा 2 साल के अंदर वही डिवोर्स तक पहुंच रहा है। क्योंकि वो ईगो प्रॉब्लम जो हो गई है, वो अपने आप को कम नहीं समझ रही। जो एक हमारा जिस सनातन की आप बात करते हो, उसमें तो ये भी है कि मैं यदि अपनी पत्नी से, प्रेमिका से इतना प्यार करता हूँ, अगर उधर से आने वाली हवा उसको टच कर गई तो मुझे हवा से भी ईर्ष्या हो जाएगी। तो वो फेनोमेना कहाँ गया फिर प्यार का? यही प्यार है, सुबह की यार शाम को मतलब घर चल दी है। यदि आप प्यार करते हो तो सच्चे मन से करो, डिवोर्स की कहाँ जरूरत आन पड़ेगी। आज काउंसलिंग कराई जा रही है। मैं दिल्ली के पूरे कोर्ट्स, नए कोर्ट्स बना रहा हूँ, 5,000 करोड़ के प्लानिंग है मेरे पास में, और भी अदर्स प्रोजेक्ट में 5,000 के और ऐसे करके 10,000 करोड़ के हैं। कोर्टों में आए दिन रनिंग जो कोर्ट हैं उनमें भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर एडिशनल डेवलप कर रहे हैं। जैसे 144 TCR कोर्ट हमने बना के दिए हैं, तो उनमें किस तरह के मतलब केस आते हैं, काउंसलिंग के केस आते हैं, डिवोर्स के तो आते हैं, वो तो आते ही, वो तो हर कोर्ट में आते हैं ओपन, पर काउंसलिंग के जो समझाने के जो उनके तरीके हैं तो वो काफ़ी DLS है, जैसे DLS काउंसलिंग के केसेस भी ज़्यादा आ रहे होंगे। हाँ, बहुत सारे आ रहे हैं। नहीं, मेरे पास, मैं तो PWD का एक्सपीरियन हूँ, मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता हूँ, पर कोर्टों में देखता रहता हूँ ना। वहाँ DLS है, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस जैसे है, मीडिया सेंटर है, मीडिएशन भाई दोनों को हम समझाएं, काउंसलिंग का है। तो कोशिश तो हर लेवल पर जारी है, लेकिन ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, घटती नहीं जा रही। तो मतलब आपको लगता है कि अब समाज में जो है वो डिवोर्स वगैरह जो है, खास करके भारतीय समाज में, वो ज़्यादा बढ़ रहा है? हाँ, बिल्कुल ज़्यादा बढ़ रहा है। आज तो हर छोटी बात पे आप नाराज़ हो जाते हैं, अटैची उठा के अपने मतलब मम्मी पापा के यहाँ चले जाते हैं। तो इतना एक हमारा यदि शॉर्ट माइंड है तो हम इतने बड़े पवित्र संस्था को मतलब बदनाम ना करें ना फिर। तो ये पूरी बातचीत थी कि किस प्रकार से जो रांची और झारखंड में जो ये पूरा वारदात हुआ, कि जिस प्रकार से जो प्रेम गुप्ता नाम के व्यक्ति ने अपनी बेटी साक्षी गुप्ता को घर वापस बुला लिया जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के साथ जो है कि उनके ससुराल वाले जो प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे। और उसके बाद सोशल मीडिया पे जब उन्होंने ये चीज़ें पोस्ट करी तो ये काफ़ी वायरल भी हुआ कि जो प्रेम गुप्ता थे उन्होंने कहा कि अगर आपकी बेटी, जिस प्रकार से अपनी बेटी को आप शादी करते हैं धूमधाम से, और अगर घर वाले और लड़का अगर गलत निकल जाए तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसी धूमधाम से आप लड़की को वापस अपने घर भी बुलाएं, समाज के डर के बिना। और जो साक्षी गुप्ता थी उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके कहा कि ऐसी कई घटनाएं भारत में देखने को मिलती है जहां लड़कियां अपनी बातों को दबा लेती हैं, और ख़ास तौर पे जो उसके ससुराल वाले कितना भी परेशान करते हैं फिर भी वो किसी को बताती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वापस घर जाना कितना कठिन है सामाजिक डर के वजह से। तो इस प्रकार से कई औरतें जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है और कई तो सुसाइड तक कर लेती है। तो ये जो पूरा ये जो घटना है, इससे एक अच्छा संकेत तो जाता है कि कम से कम जो परिवार वाले हैं वो वापस अगर अपनी बेटी को एक्सेप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे जो समाज में एक्सेप्टेंस है वो चीज़ बढ़ेगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।